वंदे मातरम। आप सभी लोगों का पारंपरिक जड़ी बूटी चिकित्सा में शिविर में आपका स्वागत है। और इस शिविर में ये जो है दूसरा सेशन, फर्स्ट सेशन जो हुआ अपना जड़ी बूटी का परिचय हुआ, दूसरा जो सेशन है इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट। मैं इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट में थोड़ा काम किया हूँ और उसका अनुभव के आधार पे मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। और एक अभी आज सुबह में जब भी आप लोग यहाँ पे घर पे मतलब नहा धो रहे थे, उसी समय सुबह में एक फ़ोन आया मेरे पास। तो मैं ये अपना बैग, इमरजेंसी बैग एक बनाया हूँ मैं, जो कि आप लोगों को मिलने वाला है। ये इसके माध्यम से जो है एक बुज़ुर्ग थे, उनका फ़ोन आया, उस जगह से फ़ोन आया। हमारे ही आश्रम के हॉस्टल में एक दादाजी थे, उनका उम्र 70 साल, और वो जो है बेहोश होकर गिर गए और बेहोश हो गए, मतलब गिर गए और बेहोश हो गए। वो लोग कई डॉक्टर को फ़ोन किए, कोई पहुंच नहीं पाया, कोई फ़ोन नहीं उठाया। मेरे पास मैसेज आया तो मैं तुरंत बगैर नहाए धोए मैं निकल गया। एक अनुभव का आधार बता रहा हूँ कि कैसे दिक्कतें आ जाती है अचानक में, कैसे हमें रिकवर करना है। मैं कई थेरेपी के माध्यम से जो है मैं लोगों को उपचार करता हूँ। और जब उनके पास मैं पहुँचा तो वो जो है बेहोश तो हो गए थे, बट उनके जो है हाथ पैर थोड़े थोड़े ऐसे से मतलब कंपन जैसे हिल रहे थे, कंपन जैसे हिल रहे थे। अब वहाँ पे जाने के बाद अगर आप लोगों के पास ऐसे कुछ पेशेंट आ जाते हैं तो क्या दिक्कतें आती है, ऐसा समझना चाहिए हमें, ठीक है। मैं इमरजेंसी की बातें कर रहा हूँ तो ज़्यादातर आज के टाइम पे हार्ट अटैक के पेशेंट सबसे ज़्यादा मतलब चलते चलते गिर जाना, या वो भी उनका ऐसे हुआ काम करते मात्र आधे घंटे के अंदर जो है वहाँ पे मैं रह के आधे घंटे में किया, और करीब करीब 1 घंटे में उनके साथ में रह के जब वो पूरे होश में आए, उसके बाद मैं वहाँ से निकल के आया कि भाई आगे का जो है अपना इलाज कहीं पे हॉस्पिटल में जाके कर लीजिए, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, हम लोग भाई बंधु बन के मदद करते हैं लोगों का, ठीक है। तो वो बेहोश हो गए, मेरे पास बीपी मॉनिटर था, तो मैंने उनका पहला बीपी जांच किया, क्योंकि पल्स चल रहा था, हाथ पैर में कंपन हो रहा था। बीपी जांच किया, उनका जो बीपी है 190/100, सिस्टोलिक जो है 190 और डायस्टोलिक जो है 100 था। तो सीधी सी बात है बीपी उनकी बढ़ी हुई थी, हार्ट बीट भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। तो मैंने उस समय तुरंत में, हमारे पास होम्योपैथी की एक दवाई थी एकोनाइट, तो अचानक में कभी भी कोई दिक्कत आता है तो एकोनाइट की जो दवाई है बहुत अच्छा काम करती है। काफ़ी समय से प्रयोग करते करते आए हैं, गुरु के माध्यम से, भैया के माध्यम से, गोविंद भैया के माध्यम से, और बाकी जो है होम्योपैथी हमारे डॉक्टर हैं उनके माध्यम से, ठीक है। तो एकोनाइट दिया। उसके बाद बड़े लोगों को एकोनाइट की मात्रा अगर इमरजेंसी है तो उसको 1 ml तक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास 200 पावर था तो मैंने 200 जो है उनको दिया, 5 बूंद दे दिया मैंने जीभ पे। एकोनाइट का 200 5 बूंद दिया मैंने जीभ पर दिया। और उसके तुरंत बाद उसमें एक्यूप्रेशर के 2 पॉइंट है। GB26 नाक के सेंटर में पॉइंट है, नाक के सेंटर में, यहाँ पे जो है अंगूठे से प्रेस करना है। दूसरा जो है हमारे पैर के तलों में K1 पॉइंट है, आप चेक कर सकते हैं, किडनी का पॉइंट है K1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट पे जो है मेरे पास जिमी नहीं था, पर मैं पेन के माध्यम से ही ये 2 फोर्स किया। साथ में 2 सेकेंड ऑयल मेरे पास था, 2 सेकेंड ऑयल से बड़ा इफ़ेक्ट किया, और जो है उनको सुंघाए तो तुरंत जो है, जो फेंट हो गए थे तो उनको खांसी आने लगी, मतलब बैठने लगे। वो करते करते मतलब ये जो है इमरजेंसी में क्या होता है, कई चीज़ें एक साथ में करनी पड़ती है, एक के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। मैं वहाँ पे अकेला था, मेरा दिमाग जैसा चला मैंने वो किया, और मैंने उनको बिठा दिया, मतलब आधे घंटे के अंदर जो है मैंने उनको रिकवर कर दिया। उसके बाद जो है मैंने सेकेंड स्टेप किया, गर्म पानी उबल रहा है। दूसरा स्टेप जो है उनका पैर ठंडा पड़ गया था पूरा, तो मैंने तुरंत गर्म तेल, सरसों तेल से जो है उनके पैर के तलों की मालिश, छाती पे मालिश जो है मालिश करना चालू किया।
तीसरा स्टेप मतलब ये किया उसमें। फिर उसके बाद तब तक गर्म पानी आ गया, गर्म पानी में उनका पैर डीप कराया। ये 4-5 स्टेप करने मात्र से जो है वो बैठ गए और वो जो है होश में आ गए, मतलब अच्छे से होश में आ गए। थोड़ी दिक्कतें लग रही थी, मतलब जो वो एकदम इमरजेंसी केस था कि ऐसा था कि अगर उनकी दिक्कतें आ जाती थी तो ये हमारा प्रोग्राम जो है कुछ समय के लिए कैंसिल करना पड़ता था। मतलब जब तक वो बॉडी नहीं जाती थी तब तक प्रोग्राम कैंसिल रहता था, ऐसा भी समझ सकते हैं। क्योंकि वो आश्रम का ही एक हिस्सा है तो प्रोग्राम नहीं होता है कुछ भी, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो जो भी है ईश्वर की कृपा है, राजू भाई का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। तो ये जो है उनको हम लोग ने मतलब वहाँ पे इस तरीके से जो है बचाए। तो हार्ट अटैक, पहले मैं इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट में जो है सबसे अगर क्रॉनिक अगर कोई दिक्कत है तो सबसे पहला जो है मैं इसी के ऊपर बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत बढ़िया अनुभव है। हज़ारों पेशेंट हिम्स हॉस्पिटल में मैं वहाँ पे था, तो हज़ारों पेशेंट का मतलब बीच में रहना और सैकड़ों पेशेंट वहाँ एडमिट रहते थे, मतलब जितने 1 साल के करीब में मतलब हज़ारों पेशेंट से मैं देखा हूँ, मिला हूँ। तो वो जो दिक्कत है, अगर किसी को अचानक में हार्ट अटैक आ जाए तो हार्ट अटैक के लक्षण विश्वरूप सर के माध्यम से आप जानते रहेंगे, सभी लोग ने सुना ही रहेगा। उस समय पे ज़्यादातर करके लोगों की बीपी बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है, एंजाइना पेन, सीने में दर्द होने लगता है, लेफ़्ट साइड में किसी का सेंटर में दर्द होने लगता है। इस टाइप के जो है सिम्टम दिखने लगेगा, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी होना। तो घर के माध्यम से कैसा अपना उपचार करें या होम्योपैथी के माध्यम से कैसा अपना उपचार करें, एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे अपना उपचार करें, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कैसे अपना उपचार करें, वो सारी चीज़ों को जो है मैं जिसके माध्यम से मैं करता हूँ वो मैं जोड़ के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये दादाजी का एक अनुभव बताया उसी तरीके से बाकी लोगों को जो मैं करता था तो उनका अनुभव जो है मेरे दिमाग में सारी चीज़ें फिट बैठी है। तो सबसे पहला घर की जैसे मसाले जिसे हम बोलते हैं, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, कच्ची हल्दी हो गया, हरी मिर्च हो गया, ये 4 सामान हमारे घर का विशेष है जो कि सबके घर पे मिल जाता है। तो कोई भी एक चीज़ मिल गया, आप उनको जब भी ऐसे सिम्टम आ रहा है, ऐसे लक्षण आ रहा है, ये कहीं पे लिखा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट ये मेरे अनुभव के आधार पे मैंने बोला नहीं, जो भी ये प्रोग्राम हो रहा है ज़्यादातर करके अनुभव के आधार पे, जो आपका अनुभव रहेगा लोगों का वो चीज़ें बताई जाएगी। तो ये अनुभव के आधार पे, प्रैक्टिस के आधार पे ये जो है हम लोग प्रयोग करवाते हैं। लहसुन का भी प्रयोग करवाए हैं, अदरक का भी प्रयोग करवाए हैं। कभी घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है तो सिर्फ लौंग मुंह में रख लेते हैं, अगर चूसने लगो तो लौंग के माध्यम से आपकी दिक्कत जो है दूर हो जाती है। हरी मिर्च चबा के खा सकते हैं अगर किसी को एंजाइना पेन वगैरह आ रहा है। ये शुरुआती लक्षण बता रहा हूँ मैं उस समय पे। और अगर आपके पास होम्योपैथी की दवाई है, सिम्टम के आधार पे पहला जो लक्षण है इस टाइप का, तो वहाँ पे जो है अचानक में आई कोई भी दिक्कत में एकोनाइट हम लोग देते हैं। और अगर उसके साथ में दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, भयानक दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि चेहरा लाल पड़ गया, तो वहाँ पे बेलाडोना हम लोग ऐड करते हैं, ये बताते हैं। मैं होम्योपैथी डॉक्टर नहीं हूँ, यहाँ पे कई साथी हैं जो कि होम्योपैथी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके अपने अनुभव है। तो ये जो है बेलाडोना बड़े लोगों के लिए 200 पावर और एकोनाइट का 200 पावर, अगर इस टाइप के लक्षण आ रहा है तो दे सकते हैं। बाकी जो घर की चीज़ें बताया वो तो आप आराम से दे सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं विशेष प्रयोग करवाता हूँ, जब भी किसी को एंजाइना पेन आ रहा है, गैस ट्रबल कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ गया या हार्ट बीट कम हो गया, तो अपान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा ये इंडेक्स फिंगर अंगूठे की जड़ में लगाना है, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर ये जो है अंगूठे के टॉप में लगाना है। ये पोजीशन आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके इमेज वगैरह मिल जाएगा। ये बड़ा विशेष पॉइंट है, इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया मेरा अनुभव है। मेरे पास धन्वंतरी कृत एक ग्रंथ है, उसमें इसके बारे में विशेष बताया गया है और मैंने बहुत प्रयोग करवाया, बहुत अच्छा काम करता है। जब भी किसको गैस ट्रबल होता है
दर्द होता है, एंजाइना पेन होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट बीट कम हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, अचानक में घबराहट, बेचैनी, ऐसे कुछ भी लक्षण आ रहा है तो हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं रहता है, तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा साथ में रहेगा। आप अपान वायु मुद्रा, इस मुद्रा में आराम से आंखें बंद करके मन को शांत करते हुए ईश्वर का ध्यान लगाते हुए बैठ जाइए। आपको विथिन 2 मिनट के अंदर आपको आराम महसूस होने लगेगा। 2 से ढाई मिनट 3 मिनट के अंदर महसूस होने लगेगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, किताब में दिया है वो अलग बात है, पर प्रैक्टिकल अनुभव है, हम लोग इसको कराए हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत बढ़िया अनुभव है। किसका गैस ट्रबल हो रहा है उसमें भी काम करता है, मतलब गैस चढ़ गया बहुत ज़्यादा, आप इस तरीके से आप कर लीजिए। मुझे योग मुद्रा का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये बहुत विशेष काम करता है और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फेंट हो गया है, मतलब बेहोश हो गया है, गिर गया है, तो GB26 जैसे मैंने बताया यहाँ पे नाक के नीचे है, पॉइंट है, यहाँ पे प्रेस करना है अंगूठे से। इतना प्रेस नहीं करना कि दांत टूट जाए, पर जोर लगा देना खूब जोर से कि दांत ना टूटे, बाकी जो है उनको ताकत लगे। और इसको जो है हल्का हल्का दबा करके ऐसा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है थोड़ा मसलते रहें उसको। तो इससे जो है ना बेहोश हुआ व्यक्ति उठ जाता है। इसका भी अनुभव है, जब हम लोग हॉट वाटर इमर्शन की थेरेपी देते थे तो कुछ लोग फेंट हो जाते थे, उसके अंदर किडनी पेशेंट, तो वहाँ के माध्यम से जो है हम लोग इसके माध्यम से जो है उनको होश में ला देते थे तुरंत। और दूसरा जो है K1, किडनी का पॉइंट है K1, पैर के तलवों में है, यहाँ पे नीचे है, पैर के तलवों में सेंटर में है। आप इसके K1 अगर सर्च करेंगे तो इसका पूरा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो है सुजोग थेरेपी के आधार पे यहाँ पे हमारा लंग्स है और लंग्स के ऊपर हार्ट है। तो ये हार्ट के पॉइंट पे अगरबत्ती मोक्षा थेरेपी होता है, उसका प्रैक्टिकल लास्ट डे किया जाएगा। वहाँ पे अगर हम सेक करते हैं तो उस सेक के माध्यम से जो हार्ट अटैक के पेशेंट है उनको जो है इमीडिएटली उनको फ़र्क पड़ेगा, आराम मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग का जो दिक्कत आया हम चाहें तो उनको रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आज मेरे मतलब काफ़ी समय हो गया मुझे इस टाइप के पेशेंट देखे हुए, पर मैं गया, मैंने आधे घंटे के अंदर अगर हम किसी को रिकवर कर दे रहे हैं और 1 घंटे से वो फेंट पड़े हुए हैं, वो लोग घर वाले छोटा मोटा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत प्यारा अनुभव है कि अगर हम उनको बिठा सकते हैं, होश में ला सकते हैं, तो हम किसी को भी ला सकते हैं। जब 70 साल के बुजुर्ग आ गए तो ला सकते हैं। हमारा प्रयास यही रखना है। बाकी इमरजेंसी की दिक्कत है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करना चाहिए उस समय पे, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। मतलब हमें भाई बन के मदद करना है, पर ऐसी कोई गलती नहीं करना है कि हमारे एक गलती की वजह से या हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से किसी की जान चली जाए। ठीक है, ये विशेष हम लोगों को ध्यान देना, क्योंकि हम सभी लोग जो हैं चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। तो हार्ट की दिक्कत में ये जो है विशेष काम करता है। इसके अलावा एक प्रयोग अमृत धारा, लो बीपी के कारण अगर कोई फेंट हो जाता है, प्रयोग किया है, मेरा प्रयोग विधि है, मेरे घर की बात है, तो वहाँ पे जो है अमृत धारा गर्म पानी में 4 चम्मच गर्म पानी में 4-5 बूंद अमृत धारा डाल के दिए थे। तो अमृत धारा पीते ही उनको जो है मतलब होश में आ गए हो। ठीक है, बेहोश जो है होश में आ गए। तो अमृत धारा बनाने की विधि जो है आपको बता दिया जाएगा, या सब लोग को लगभग पता है, उसका बता दिया जाएगा वो सारी चीज़ें कैसे बनाना है। कपूर, भीमसेनी कपूर, अगर अमृत धारा नहीं है तो भीमसेनी कपूर हमारे घर पे होना चाहिए, रख लेना चाहिए। भीमसेनी कपूर चने के दाल के बराबर लीजिए, उसको गर्म पानी में घोल के चम्मच आधा गिलास आधा कप पानी में घोल के चम्मच करके उनको जो है अगर पिला देते हैं तो भी किसी भी टाइप से बेहोश हुआ व्यक्ति जो है शुरुआती दौर के लक्षण में वो होश में आ जाता है। 2 सेकंड ऑयल अपने आप में महा औषधि है। 2 सेकंड ऑयल जो है सूंघने मात्र से अच्छे लोगों को हम लोग ने खड़े किए हैं, प्रैक्टिकल अनुभव है। चाहे वो दारू पिए हुए लोग रहें, चाहे वो किसी भी टाइप के बेहोश हो गए लोग हैं, चाहे मिर्गी के दौरे पड़ गया है, उनके लिए 2 सेकंड ऑयल अपने आप में बहुत अच्छी औषधि है, अच्छा काम करता है। तो ये
एक हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, इमरजेंसी में और क्या क्या दिक्कत आती है। जैसे एक तो ये बातें चल रही थी हार्ट अटैक का, मैंने सबसे बड़ी बातें बोल दिया क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है ज़्यादातर। और क्या क्या दिक्कत आती है इमरजेंसी में? अचानक में किसका पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द, किसी भी कारण पेट दर्द हो रहा है। प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर बात करूंगा मैं, ठीक है। मोक्षा थेरेपी बहुत विशेष काम करता है। पॉइंट मैं अच्छे से बताऊंगा जब प्रैक्टिकल करूंगा। आप मोक्षा थेरेपी में अगरबत्ती का सेक करना है, अगरबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जला के ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारी बड़ी आंत के पॉइंट है और बीच में जो है छोटी आंत का पॉइंट है, सिर्फ यहीं पे आपको सेक करना है। आपको ज़्यादातर दिक्कत पेट का होता है, जो पेट दर्द होता है गैस्ट्रिक के कारण, एसिडिटी के कारण, या किसी को किडनी स्टोन रहता है उसके कारण, किडनी की कोई दिक्कत रहती है उसके कारण, लिवर की कोई दिक्कत उसके कारण, या पित्त में पथरी रहती है, पित्त के थैली में, उसके कारण जो है दिक्कतें आती है। तो लगभग कारण कोई भी रहे, आप यहाँ पे अगर सेक करते हैं ना तो इमरजेंसी में 1 से 2 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर जो है उनको इमरजेंसी में आराम मिलेगा। इमरजेंसी में उनको आराम मिल जाता है। कुछ लोगों का जो शुरुआती दौर का दिक्कत रहता है वो ठीक भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अगरबत्ती से सेक करना है। सेक मतलब टच नहीं करना है आपको सिर्फ गर्मी देना है, ताप देना है, उसका सिर्फ ताप देना है उसके ऊपर, तो जो है उसमें आराम मिल जाएगा। ये यहाँ पे सुजोग का आप चार्ट ओपन कर लीजिए, वहाँ पे जो है आपको बड़ी आंत का पॉइंट है और उसके बीच में छोटी आंत का पॉइंट है, ठीक है। इसके जगह पे ही सेक करने से बाकी की दिक्कत, थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लीवर का पॉइंट है, तो इतने में ही सेक करने से आपको जो है आराम मिल जाएगा। बाकी इसका अगर जिनको पढ़ाई करना है तो इसमें एक्सपर्ट है, मैं बता दूंगा आगे, उसमें जिनको आगे पढ़ाई करना रहेगा और आगे कर सकते हैं। ये मोक्षा थेरेपी के माध्यम से इमरजेंसी में 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर जो है हम आराम दे सकते हैं। ये बड़ा विशेष अनुभव है उसके आधार पे। इसके अलावा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत जो हम लोग कार्य कर रहे हैं राजीव भाई के आशीर्वाद से, रसोई घर में हमारे पास क्या है, रसोई घर में ऐसी कई औषधियाँ हैं जो इसके माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं। सबसे पहला जो है अजवाइन है, तो उसका कॉम्बिनेशन बता दो। अजवाइन अकेले उबाल के अगर पिला देंगे तो भी दिक्कत दूर हो जाएगी, पेट दर्द में आराम मिल जाएगा। पर क्या करिए, जीरा अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी भर हींग डालना है, काला नमक, पुदीने की पत्ती को सबको डाल के जो है 1 कप पानी में उबालिए। जब पानी आधा कप हो जाए तो नींबू निचोड़ के पिला दीजिए। इसका भी बड़ा विशेष अनुभव है। पेट दर्द तो दूर होएगा, गैस अफारा की दिक्कत है वो भी दिक्कत में दूर होएगा। अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो इसको पीने से भूख लगने लगती है। अगर किसका डाइजेशन सिस्टम खराब है तो उनका डाइजेशन सिस्टम जो है अच्छा होने लगता है धीरे धीरे करते करते। तो जब दिक्कत है तब लीजिए, पर पेट दर्द हुआ क्यों कारण पे जाएंगे तो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पर ये इमरजेंसी का एक प्रोसेस है कि अगर आपके सामने किसी को दिक्कत हो जाती है तो आप कैसे उपचार करें। तो जीरा, अजवाइन, हींग, पुदीने की पत्ती, काला नमक, इसको उबालना है। 1 कप से आधा कप करना है। मात्रा थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। और नींबू निचोड़ के उनको पिला देना है, बड़ा अच्छा काम करता है। इसके अलावा अमृत धारा, अमृत धारा अनेकों रोगों की एक दवा। अमृत धारा की 4-5 बूंद, अमृत धारा की 4 से 5 बूंद बड़े लोगों की मात्रा गर्म पानी में डाल के सिप सिप करके पिला दीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर 100% पेट में दर्द में आराम मिलता है। बहुत प्रयोग किया हुआ, बहुत बढ़िया अनुभव है। मतलब 10 में से 8 लोगों को, 9 लोगों को आराम मिल जाएगा, 1 लोगों को नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा अनुभव है। आप जो जीरा अजवाइन का काढ़ा बनाए ना, उसमें भी आप अमृत धारा ऐड कर सकते हैं, डाल के भी पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं, उल्टा और अच्छा काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हींग का लेप 2 चम्मच 3 चम्मच गर्म पानी में आधा चम्मच हींग का पाउडर करके गर्म पानी में उसको जो है लेप बनाइए और नाभि के ऊपर पूरा लेप कर दीजिए। लेप करने मात्र से
गैस्ट्रिक की कोई दिक्कतें होती है, उसके कारण जो पेट दर्द हो रहा है उसमें जो है इमीडिएटली 10-15 मिनट के अंदर आराम मिल जाता है। और छोटे बच्चों में बहुत सारा दिक्कतें आती है, तो हींग की लेप जो है हमारी माताएं पहले करती थी, शायद इस समय जो है हम लोग भूल चुके हैं। तो ये पेट दर्द में जो है बड़ा विशेष काम करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं पेट दर्द के लिए, और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं। सौंठ को भी अगर उबाल के हम पीते हैं, इसी तरीके से नींबू निचोड़ के पिलाएंगे, उससे भी आराम मिल जाता है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बस लिमिटेड बता रहा हूँ, ताकि जो है आराम से आप लोग उसको प्रयोग करिए और कर सकते हैं। ठीक है, आज घर घर में सर दर्द की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। सर दर्द का एक मैं ऐसा योग बताऊंगा, योग मतलब वो एक थेरेपी है, बहुत फास्ट काम करती है। आपके पास कुछ भी ना रहे तो भी, मतलब इतना अच्छा काम करता है। आप कहीं पे भी रहो, पानी के अंदर रहो, पहाड़ पे रहो, हवा में रहो, कहीं भी रहो, सब जगह कर सकते हो। जैसे अपान वायु का आपने एक बताया मैंने कि अपान वायु मुद्रा जो है एक करके हम अपने बढ़े हुए हार्ट बीट को ठीक कर सकते हैं, या हार्ट अटैक आने वाले को हम टाल सकते हैं। तो वैसे ही एक थेरेपी है टच थेरेपी, आप उसको योग मुद्रा भी बोल सकते हैं। ये टच थेरेपी है, ये इंडेक्स पॉइंट है। इंडेक्स पॉइंट पे यहाँ पे 2 ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट और सेकंड ज्वाइंट। ये 2 ज्वाइंट पे लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड का इंडेक्स प्लस मिडल फिंगर। जेंट्स के लिए अलग पॉइंट है, लेडीज़ के लिए अलग पॉइंट है, दोनों में बताऊंगा। जेंट्स के लिए अलग पॉइंट है, लेडीज़ के लिए अलग पॉइंट है। तो यहाँ पे टच करना है, ऊपर नहीं टच करना, नीचे नहीं टच करना, यहाँ पे साइड में टच करना है। बाकी उंगली नहीं सटे रहे किसी से, ऐसा फ्री रहे। यहाँ पे टच करिए और बैठे रहिए। आप 5 दिन यहाँ पे हैं, अगर किसी को सर दर्द की दिक्कत लग रही है, आप करिए मात्र 1 मिनट से 1.5 मिनट, मात्र 1 मिनट से 1.5 मिनट में आपको सर दर्द में बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। आप हैरान हो जाएंगे। ये चीज़ें ये परीक्षित है, सैकड़ों लोगों पे परीक्षित है। इसका टेस्टिमोनियल वीडियो वैदिक चिकित्सा पे मैं ऑलरेडी डाल के रखा हूँ। मैं पेशेंट के साथ में, किडनी पेशेंट पे मैंने प्रयोग किया, ऐसे बहुत सारे लोग किया। अच्छा, ये जेंट्स लोगों का पॉइंट है, आदमी लोगों का पॉइंट है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। इसको मैं चाहूँगा कैमरे पे थोड़ा सा अच्छे से जूम करके दिखा दो ये पॉइंट को, ताकि जो ऑनलाइन में लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है टच करके रखना है मात्र। कुछ लोगों को अगर ये टच करने से आराम नहीं मिलता है तो इसी को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। इसको जो है उल्टा कर देना है। ये जेंट्स के लिए, ये इसको उल्टा लगा देना है इसको। हाँ, नहीं, इंडेक्स फिंगर तो ऐसे रहेगा, ये वाला फिंगर ऐसा था, तो इसको जो है इस तरीके से कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, फिंगर को घुमा देना है। ठीक है, ये टच थेरेपी है। ठीक है, इसकी बड़ी अच्छी अच्छी कहानी है। सर दर्द के ऊपर मेरा बड़ा अच्छा अनुभव है। तो ये जेंट्स के लिए है, और लेडीज अगर करेंगे, लेडीज को सर दर्द की दिक्कत है तो उनके लिए इंडेक्स फिंगर हट जाएगा, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर। मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को टच करना है इसी जगह पे। अगर उनको सीधे में आराम नहीं मिल रहा है तो उनका भी पॉइंट ऐसा उल्टा कर देना है। ठीक है, ये सर दर्द में बहुत ही रामबाण काम करता है। कभी भी आप कहीं पे भी जाते हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें आती है। अब दिक्कतें सर दर्द की क्यों होती है उस समय पे? ज़्यादातर दिक्कतें गैस्ट्रिक के कारण होती हैं, कॉन्स्टिपेशन के कारण होती है, एसिडिटी के कारण होती है, बीपी हाई हो जाता है उसके कारण होती है, और किसी को मानसिक दिक्कत है किसी टाइप का उसके कारण होती है। ज़्यादातर सर दर्द का कारण मुझे जो समझ में आया, ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी रहेगा तो उसके कारण भी हो सकती है। जिनके किडनी की दिक्कत है उनका सर दर्द हमेशा होते रहता है। जिनको बीपी की बीमारी या हार्ट के पेशेंट है उनका भी सर भारी रहता है हमेशा। ठीक है, तो कारण यही सब रहता है। तो अच्छा, ये जो टच करने से सिर्फ सर दर्द नहीं दूर होएगा। किसको ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, इसका भी प्रैक्टिकल अनुभव हम लोग ने बड़ा देखे हैं, बड़ा अच्छा अनुभव मिला है। सबको काम नहीं करता पर बहुत सारे लोगों को काम करता है। आप टच करके रखिए, जिनको घबराहट बेचैनी हो रही है और सांस फूल रही है, उस पोजीशन में सांस फूल रही है, उस पोजीशन में यही पॉइंट काम करेगा आपको।
यही पॉइंट सांस फूलने पे काम करेगा और यही पॉइंट घबराहट बेचैनी पे काम करेगा। बहुत बढ़िया काम करता है, सांस फूलने पे आराम मिलता है। इमरजेंसी में ध्यान रखें, इमरजेंसी, ये ईपीएम का क्लास चल रहा है तो इमरजेंसी की बातें कर रहा हूँ। बाकी इमरजेंसी का कंट्रोल हो गया, उसके बाद जो है अपना उपचार आगे का सिम्टम के आधार पे, बीमारी के आधार पे जैसा आपका रहे वो करिए। ठीक है। 2 सेकेंड ऑयल सभी लोग ने लगभग प्रयोग किया है। सर दर्द 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर जो है इमरजेंसी में जो है छू मंतर हो जाता है। परमानेंट नहीं जाएगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। परमानेंट तभी जाएगा जब आपका कारण खत्म होएगा। किस कारण से सर दर्द हुआ, जब तक कारण खत्म नहीं होगा सर दर्द जीवन भर लगा रहेगा। तो कारण हमें ख़त्म करना। 2 सेकेंड ऑयल सूंघने मात्र से जो है इमीडिएटली आपको जो है रिलैक्स हो जाता है, तो 2 सेकेंड ले सकते हैं। इसके अलावा अमृत धारा, अनेकों रोगों की एक दवा अमृत धारा, ये सारी चीज़ें जो है इमरजेंसी बैग में ऑलरेडी सारी चीज़ों को बना के एक किट बना के रखे हैं, वो सभी आप लोग को मिलने वाला है। अमृत धारा, अचानक में किसी को सर दर्द हो रहा है अगर, तो आपको लेना है अमृत धारा और सर पे, माथे पे और कान के आसपास जो है मालिश कर दीजिए, या फिर पानी में घोल के पिला दीजिए, या फिर मिश्री बतासा कुछ भी है उसका पाउडर करिए और पाउडर करके उसमें जो है, बड़े लोग हैं तो 4 से 5 बूंद डाल के उनको जो है मुंह में रख के बोलिए चूसते रहें, उसको खाइए मत, चूसते रहिए। ठीक है। इमीडिएटली जो है सर दर्द हल्का हो जाएगा, बहुत बढ़िया, अच्छा फील होएगा, मतलब बहुत अच्छा है। रसोई घर में क्या है हमारे पास, रसोई घर में हमारे पास सर दर्द का अगर हम कारण जान के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ज़्यादातर मैंने बताया गैस्ट्रिक की वजह से सर भारी हो जाता है, तो उस समय पे अजवाइन हो गया, इसका काढ़ा पी लेंगे तो सर दर्द में आराम मिलेगा। सौंठ बड़ी अच्छी औषधि है, इसका काढ़ा पी लेंगे तो आराम मिल जाएगा। अगर एसिडिटी के कारण सर दर्द हो रहा है तो नाक में देसी गाय का घी गुनगुना करके आप डाल देते हैं तो इससे सर दर्द आराम मिल जाता है। सरसों का तेल डाल देते हैं तो उससे सर दर्द में आराम मिल जाता है। लहसुन का तेल, बहुत ज़्यादा भयानक दर्द हो रहा है तो तुलसी पत्ता, लहसुन का रस दोनों का मिला के थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डाल सकते हैं, बड़ा तीखड़ा लगेगा पर आराम मिल जाता है। सर की मालिश अगर कर दें सरसों तेल में या कपूर डाल के या नारियल तेल में कपूर डाल के, पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो नारियल तेल में कपूर मिला लीजिए, कपूर की मात्रा ज़्यादा कर लीजिए, थोड़ा सा ठंडक मिले उनको। ठीक है। गर्मी नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल सरसों तेल में कपूर थोड़ा मिला के उससे मालिश कर लीजिए, सरसों तेल से, बादाम तेल से, जो भी मिल जाए तेल उससे मालिश कर लेंगे तो आराम मिलेगा। गर्म पानी में पैर डाल के सिकाई करिए, पैर के तलों की मालिश कर लीजिए, उससे आराम मिलेगा। अमृत धारा से कान की मालिश कर लीजिए, ऐसा खींच खींच के, यहाँ पे पूरा हमारा नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे मालिश करेंगे। इसका मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं वहाँ पे थेरेपी देता था, ये सब मैं करके लोगों को रिकवर करता था। 5 सेकेंड से 5 मिनट के अंदर सर दर्द दूर करने का मेरे पास कई रिकॉर्ड है, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मतलब ये किसको हुआ रहेगा तो आप ट्रायल ले सकते हो उसका, 5 मिनट तक। मतलब इसमें कई MBBS डॉक्टर हैं, हमारे मित्र भी हैं, पेशेंट भी हैं, ऐसे बातचीत होती है तो बोलते हैं कि हम आधे घंटे में सर दर्द दूर कर सकते हैं हमारे इंजेक्शन के माध्यम से। बट जब मैंने उनको बताया ऐसा तो उनको मिरेकल लगा। तो रियल में मिरेकल है, बस खाली हमें जानकारी होनी चाहिए। जानकारी रहेगी तो 1 मिनट में टच थेरेपी के माध्यम से कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से सर दर्द दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो लगभग कई चीज़ें मैंने आपको जो है सर दर्द का मैंने बता दिया। अब और इमरजेंसी में क्या दिक्कत आ सकता है, इमरजेंसी में चलो बोल सकते हैं किसी को उल्टी आ रही है, हो जाता है ना, कभी हम सफ़र कर रहे हैं इमरजेंसी में, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और उल्टी आ जाती है। ठीक है। उल्टी होने लगती है, चक्कर आने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो अगर हमें उल्टी आए किसी भी कारण, अगर व्यवस्था है, घर की व्यवस्था है तो घर के हिसाब से करिए, नहीं तो आप जो है जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो कर सकते हैं। ठीक है। मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ, कहीं भी मैं जाता हूँ तो मेरी माता जी मुझे देती हैं लौंग देती हैं। शायद आप लोगों में से किसी को देते रहेंगे ऐसा कुछ, कभी हम कहीं प्रदेश जाते हैं या बाहर जाते हैं तो लौंग देती है माता जी हमारी। वो बोलती है वहाँ पे जो गांव के देवी देवता हैं उनके नाम पे उसको वहाँ पे तोड़ दो। तो तोड़ने का साइंस मुझे नहीं पता चला, शायद वैद्य जी आए हैं उनके माध्यम से पता चल जाए आगे का।
बट रखने का साइंस मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि अगर हमारे पास वो रहेगा तो आपको कहीं पे भी सफ़र कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अनुभव है ये, आप हल्का भुना हुआ लौंग या ऐसे ही सादा लौंग अपने पास में ज़रूर रखिए। कहीं भी बाहर जा रहे हैं, लौंग मुंह में रख के आप जो है उसको अगर आप मुंह में रख के चूसते हैं तो आपको घबराहट, बेचैनी, आपका उल्टी का जो सेंसेशन है वो बंद हो जाएगा या आती हुई उल्टी रुक जाएगी। एक स्पेशल मैं अनुभव और बता रहा हूँ, लौंग तो बड़ा विशेष है अपने लिए, अपने आप में। एक मैं बड़ा स्पेशल चीज़ मैं बताने वाला हूँ और शायद कैमरा बंद हुआ, चेक करिए, उसको चालू कर दीजिए। चल रहा है, चेक कर लीजिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। उल्टी के लिए टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम के पॉइंट है पूरे बॉडी में। और हमारे ये गुरुजी हैं मुंबई के, उनके माध्यम से मैंने कुछ इमरजेंसी की चीज़ें सीखा है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग सीखें उसको। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत प्यारा काम करता है, बहुत अच्छा अनुभव है इसका। फिर से वही हमारा इंडेक्स फिंगर आएगा। अगर किसी को उल्टी आ रही है अचानक में, अगर किसी को अचानक में उल्टी आ रही तो मात्र एक उंगली से उल्टी आप बंद कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास एक पेन ले लेना है। ये पेन से आप इसको इमेजिन करिए, ये हमारी बॉडी है। आप इमेजिन करिए ये हमारी बॉडी है, ये आपका मुख है, ये आपका पेट का भाग है, ये आपका नीचे का भाग है। अब उल्टी होएगी तो कहाँ से होएगी? मुंह से होएगी। तो मतलब पेट से निकल के उल्टी जो है यहाँ से निकल रही है। तो हमें क्या करना है, इसको बस केवल सिंपल से एक कार्य करना है, इसको पेन को दबा के इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है ऐसा। ये शायद आप लोग ने कहीं नहीं सीखा रहेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ। ऐसी वाली विद्या मुझे नहीं मिली थी, पर मैंने जब देखा इसका अनुभव बहुत अच्छा काम किया है, प्रैक्टिकल अनुभव है। आप इस उंगली को बॉडी समझिए और इसको पेन से इसको प्रेस करके, मतलब ये उल्टी हो रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उल्टी को ढकेल रहे हैं नीचे। हालांकि उल्टी होना अच्छा सिग्नल है। उल्टी अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई? कुछ गलत चीज़ शायद शरीर में चला जाता है, उसको बॉडी निकाल रही बाहर। बट कहीं इमरजेंसी दिक्कत है तो आप वहाँ पे उल्टी को बंद कर सकते हैं इस पॉइंट के माध्यम से। बस खाली आपको नीचे की तरफ ऐसा मात्र 1 मिनट, 30 सेकंड से 1 मिनट आपको ऐसा प्रेस करते रहना है नीचे की तरफ, इसको ढकेलते रहना कि ये समझ लीजिए मुंह है, ये उल्टी कर रहे हैं, हम इसको ढकेल रहे हैं नीचे आ जाए। ठीक है, ये उल्टी 1 मिनट में बंद हो जाती है और ये इसका प्रैक्टिकल अनुभव है। एक हो गया आपको लौंग मैंने बता दिया, दूसरा हो गया आपको ये एक पॉइंट बता दिया। किसी किसी को जब उल्टी होती है ना तो साथ में खट्टे खट्टे डकारे, खट्टी खट्टी उल्टी होती है। तो वहाँ पे खट्टी उल्टी हो रही तो क्या लक्षण दिख रहा है? खट्टी उल्टी मतलब हाइपर एसिडिटी, शरीर के अंदर जो है एसिड भर गया है। तो यहाँ पे लौंग काम नहीं करेगा एक एक बार, ठीक है। यहाँ पे काम करेगा सौंफ, मिश्री, बेल का पाउडर, बेलगिरी पाउडर या बेल का जूस, बड़ा अच्छा काम करता है। जहाँ पे खट्टी उल्टी आए वहाँ पे हमें ठंड तासीर की चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर अगर हम डालें सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा, तो हमारी उल्टी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अनुभव जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत प्यारा काम करता है। इसके अलावा जब भी खट्टी उल्टी आए तो शायद मैं गलत रहूँगा बट मेरा प्रयोग अच्छा है, होम्योपैथी की नक्स भूमिका बहुत प्यारा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसका भी मेरा अनुभव है। नक्स भूमिका की बड़े लोग हैं 200 पावर दे सकते हैं, नक्स भूमिका की 2-2 बूंद, 3-3 बूंद जो है 4-4 बूंद भी दे सकते हैं। बड़े लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जीभ पे दीजिए, एक खुराक में उल्टी जो है बंद करेगा। मतलब बहुत बढ़िया अनुभव है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं,
पुदीना नींबू का रस, 1 चम्मच पुदीना का रस, 1 चम्मच नींबू का रस आप मिला के पिला दीजिए, उल्टी बंद हो जाएगी। जिसको भी उल्टी आ रही है बंद हो जाएगी। मयूर भस्म, मोर भस्म के नाम से औषधि आती है। मयूर भस्म हिचकी में भी काम करता है और उल्टी में भी काम करता है। चुटकी भर लेके जीभ पे रख लीजिए और उसको चूसते रहिए, या फिर शहद मिला के भी रख लेंगे, ये भी काम करता है। प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत अच्छा काम करता है। नींबू की राख, नींबू को सुखा लीजिए, उसका राख कर लीजिए, उसकी राख और शहद मिला के चटा दीजिए, उल्टी बंद हो जाएगी। प्याज के रस में शहद मिला के हम चटा दें तो उल्टी बंद हो जाएगी। और प्याज के रस में शहद मिला के हिचकी भी बंद होती है, ऐसा मेरा अनुभव है, काम करता है। मतलब कोई भी एक औषधि मल्टीपल डिजीज पे काम करती है, किसी किसी को नहीं काम करती है, पर बहुत सारी जगह पे काम करती है। इसके अलावा अगर किसी को दस्त लग गया और दस्त बंद नहीं हो रहा है, दस्त लग गया, जुलाब लग गया और बंद नहीं हो रहा है, आप इसमें किसी को जुलाब और उल्टी दोनों लग जाता है, जिसे हैजा की बीमारी के नाम से भी लोग बताते हैं। उल्टी जुलाब दोनों हो रहा है, कुछ भी जा रहा है निकल जा रहा है, ऊपर से नीचे से निकल जा रहा है। तो पहले मैं नॉर्मल दस्त में बता रहा हूँ, उसमें क्या करना है। सबसे बढ़िया जो मेरा अब तक का अनुभव है, कच्चे दूध में नींबू निचोड़ के पिला दीजिए, 1 खुराक में आपका दस्त बंद हो जाएगा। 1 खुराक में दस्त बंद हो जाएगा। कच्चे दूध में नींबू निचोड़िए, दूध फटने से पहले दूध को पिला देना है। शायद सबको काम ना करे, पर मेरे पास जितना आया है 100% काम किया है। मतलब इसमें मैं 99 भी नहीं बोल सकता हूँ, जितना भी आया है ये वाला फॉर्मूला बड़ा अच्छा काम किया है मेरे लिए। कच्चे दूध में, अगर कच्चा दूध नहीं है तो पका हुआ दूध है, ठंडा करके नींबू निचोड़िए और तुरंत पिला दीजिए, दूध अंदर जाके फटे तो आपका दस्त 1 खुराक में बंद हो जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया अनुभव है। घर में हमारे पास जीरा है, सौंफ है, मिश्री है, मुलेठी है। ज़्यादातर जो दस्त होता है वो पित्त के कारण होता है, ऐसा ज़्यादातर दिक्कतें होती है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है, जीरा, सौंफ, मिश्री, मुलेठी, ये बड़ा अच्छा काम करता है। एक आती है गोंद कतीरा, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। गोंद कतीरा का शरबत बना के पिला दो या बेल का जूस बना के पिला दो, ये सब चीज़ें काम करती है वहाँ पे। अब मेरे पास एक प्यारा अनुभव आ गया फिर से आँख के लिए। अचानक में अगर हमें आँख में चोट लग जाए, अचानक में हम कहीं पे जा रहे हैं या घर पे हैं, किसी भी कारण आँख में किसी भी टाइप का चोट लग जाए या आँख से ब्लड आ रहा है, तो सबसे अगर अच्छी औषधि है हमारे घर में तो वो है देसी गाय का घी। मेरे यहाँ पे एक कुत्ता था, किसी ने उसको पत्थर मार दिया था। किस कारण पत्थर लगा था मुझे नहीं पता, बट एक बार मैंने डाला उसके आँख में, एक बार में वो ठीक हो गया। उसका आँख जो है एक बार में घी ठीक हो गया। और इसके पहले एक अनुभव, मेरे बच्चे के आँख में मेरी वाइफ का जो है बटन होता है, ब्लाउज का बटन जो होता है हुक वाला, वो जो है फंस गया था। और वो जो है 2017 की बात है। मतलब मेरी शादी 2014 में हुई थी और बच्चा होने के बाद जो है 2 साल की बच्ची थी मेरी, और उसके आँख में जो है ये ऐसा लग गया हुक। और मात्र हम लोग ने घी डाला, ब्लड आ रहा था, एक बार में जो है वो ब्लड बंद हो गया, 2-3 मिनट के अंदर ब्लड बंद हो गया और सुबह तक आँख जो है पूरा ठीक हो गया, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत प्यारा अनुभव है। तो घी जो है, अगर कभी भी चोट लगता है तो अपने पास घी रखा करें। घी जो है बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी टाइप का अगर आँखों में घाव लग गया या कहीं भी घाव लग गया या कहीं भी दर्द कर रहा तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा काम करता है। फ़िलहाल मैं ये आँखों के घाव के लिए बता रहा हूँ। घी का अपना अलग अलग बहुत सारे उपयोग है, मैं आँखों के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा
आँख में किसी भी टाइप का अगर जलन हो रही है, खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, पानी आ रही है आँख से, तो वहाँ पे धनिया का पानी, त्रिफला का पानी, गुलाब जल, इसके पानी से जो है आँखों की अगर सफाई करें तो बड़ा अच्छा काम करता है। मेरे पास एक आई वॉश कप है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। आई वॉश कप है, मैं चाहूँगा आप लोग सब लोग मंगा के रखिए। सिलिकॉन का आई वॉश कप, सिलिकॉन का आई वॉश कप इतना बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। 100 रुपये का मात्र मिलता है, पर अपने पास में उसको रखिए, इमरजेंसी में बहुत काम आता है। यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है DMS धर्म महासम्मेलन आश्रम में, तो एक माताजी आई थी, उनको 1 साल से आँख में जो है क्या पता कांटे जैसा कुछ चुभ गया था, वो निकल नहीं रहा था, उनको पता भी नहीं चल रहा था कहाँ है और निकल भी नहीं रहा था। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, वो बताई, उनका अनुभव बताई, उनका छोटा सा वीडियो बनाया मैं। तो मेरे वहाँ पे आई थी, कैंप लगा था, फ्री हेल्थ कैंप था, वहाँ पे आई थी। पहली बार में जो है उनका 5 मिनट के अंदर जो है वो आँख का जो कचरा जो फंसा हुआ था आई वॉश कप में, पानी और गुलाब जल, पानी और गुलाब जल, कुछ नहीं डाला था, सिंपल तरीके से पानी और गुलाब जल लगा के आँखों में जो है उनका आई वॉश करवाया मैंने। तो वो जो है आँख का जो कचरा है 2-3 मिनट के अंदर जो है वो निकल गया। वो आँखें घुमाते घुमाते बोलती है अरे मेरा ठीक हो गया। और उनसे ऐसा नहीं कि मुझे लगा कि हो सकता है वो अभी आराम लग रहा है, बाद में उनको जो है दिक्कत रहेगी। 2 घंटे बाद वापस से उनसे मिले, 2 घंटे बाद वापस से उनसे मिले तो जो है उनकी आँखों की दिक्कत जो है पूरी ठीक हो गई थी। तो बड़ा प्यारा अनुभव है। मतलब सिंपल तरीके से हम कैसे अपना उपचार करें, ये छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। बस खाली में जानकारी का अभाव है, इसलिए शायद नहीं पता है। ये बहुत प्यारा अनुभव, किसी के भी आंखों की सफाई कर सकते हैं। त्रिफला घृत बना के आप आंखों को, नेत्र तर्पण होता है, आप उसमें डाल के भी आंखों का सर्विसिंग कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंखों की दिक्कत हो गया। अच्छा, दस्त का हम लोग लगता है एक दस्त उल्टी का, दस्त उल्टी में अगर किसी को हो जाता है 15 बूंद अमृत धारा 1 टाइम, हाँ बड़े लोगों का ही बता रहा हूँ मैं। 15 बूंद अमृत धारा 1 टाइम में ही मिश्री में मिला के पेशेंट को खिला दीजिए। 15 बूंद, मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में 15 बूंद किसी को नहीं देना है, ज़्यादा हो सकता है। पहला प्रयास करिए, 5 बूंद बहुत हो गया बड़े लोगों के लिए। ठीक है, जब भी कभी ऐसा हुआ तो 5 बूंद बहुत हो गया, मिश्री मिला के उनको खिला दीजिए। उससे जो है एक ही खुराक 2 खुराक में जो है वो दिक्कत जो है दूर हो जाती है। और भी बहुत सारा है, मेरे पास हैजे के पेशेंट नहीं आए, उसके लिए मेरा अनुभव नहीं है। वैद्य जी हैं, उसके बारे में आगे बहुत सारे अपने गुरु लोग हैं, वो बताएंगे। आपकी सफाई के लिए मैंने बताया त्रिफला ले सकते हैं, धनिया का पानी ले सकते हैं, गौमूत्र ले सकते हैं, स्वमूत्र ले सकते हैं। ठीक है, गुलाब जल ले सकते हैं। कुछ नहीं है, सादा पानी ले लीजिए। ठीक है, सादा पानी से भी बढ़िया सफाई हो जाती है, पर आई वॉश कप में डाल के करेंगे बहुत अच्छा काम करता है। या फिर आंखों में आप छपकी मार के रोज़ अगर करें तो हमें आई वॉश कप की ज़रूरत ना पड़ेगी। ठीक है, तो समय की कमी है और इमरजेंसी में और क्या दिक्कत आती है, किसी का पेशाब रुक जाता है, अचानक में पेशाब रुक जाता है, तो कैसे उनका पेशाब तुरंत स्टार्ट करें। तो अचानक में अगर किसी का पेशाब रुक गया तो रसोई घर के माध्यम से सौंफ, धनिया और छोटी इलायची का काढ़ा बनाइए। आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ, 2-3 छोटी इलायची, 15-15 मिनट के अंतराल में 2 से 3 बार पिला दीजिए। पहली खुराक में पेशाब चालू हो गया है, ऐसा अनुभव कई अनुभव है, बहुत बढ़िया अनुभव है। किडनी पेशेंट का भी अनुभव है, प्रोस्टेट वाले का भी अनुभव है, अचानक में किसी का बंद हो गया, नॉर्मल व्यक्ति का भी अनुभव है, किडनी स्टोन वाले का भी अनुभव है। ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है।
इसके अलावा पेशाब के रास्ते पे अगर क्रॉनिक दिक्कत है तो पेशाब के रास्ते पे कपूर, जीरे के दाने बराबर कपूर पेशाब के रास्ते पे रख दीजिए और फिर काढ़ा पिलाइए, या सिर्फ उसने रखने से मात्र से ही जो है पेशाब खुल जाता है, आ जाता है। पेशाब की जगह पे पेशाब वाली नली पे रखना है, ठीक है। कपूर जब भी बोलूँ तो भीमसेनी कपूर सबसे बढ़िया होता है, बाकी सब मिलावटी होता है, तो अच्छी चीज़ रखेंगे तो उस पर जो है बढ़िया काम करता है। भीमसेनी कपूर का यूज जो है जीरे के दाने बराबर कपूर को पेशाब की नली में रखना है, नली में पेशाब जहाँ होता है ना, पेशाब की नली पे उसको रखना है पाउडर करके, ठीक है। उससे पेशाब, रुका हुआ पेशाब जो है खुल जाता है। केले के तने के जूस निकालना है, केले का जो तना होता है ना उसका जूस निकालना, दूसरा प्रयोग। ये तीसरा प्रयोग, केले के तने का जूस निकालना है और उसमें 1 से 2 चम्मच घी मिलाना है, और घी मिला के अगर आप पिला देते हैं तो तुरंत पेशाब हो जाता है आधे घंटे के अंदर। पेशाब अगर किसी का रुक गया है तो तुरंत हो जाता है। एकोनाइट होम्योपैथी दवाई है, अचानक में किसी का पेशाब रुक गया तो एकोनाइट दवाई जो है, गोविंद भैया के चैनल में बहुत सारे अनुभव है उसका। एकोनाइट देने से छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं और उनका पेशाब नहीं होता तो उनका भी पेशाब जो है गोविंद भैया फ़ोन के माध्यम से चालू करा दिए हैं। तो एकोनाइट भी, बच्चे हैं तो 30 पावर ले लीजिए, बड़े हैं तो 200 पावर ले लीजिए। इमरजेंसी की दिक्कत है तो होम्योपैथी के डॉक्टर है, उनके अकॉर्डिंग आप बढ़ा भी सकते हैं। ज़्यादातर इसमें ही काम कर जाता है। बाकी छोटी इलायची 2-3 पीस। अच्छा, मैं दर्द पे आ जाता हूँ, सारी चीज़ें अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि बाकी का बाद में बताएंगे। दर्द, इमरजेंसी में अब क्या आ गया, दर्द। बाकी जो सवाल रहेगा पूछ लेना आप। दर्द, बॉडी में किसी भी टाइप का कैसा भी दर्द है, मोक्षा थेरेपी के माध्यम से 1 से 2 मिनट के अंदर में मैं आपको ये दिखा देता हूँ सिंपल सा। ये हमारा हाथ है, ये हाथ में ही पूरी बॉडी है। ये लेफ़्ट साइड पकड़ लीजिए, ये राइट साइड। रिंग फिंगर और छोटी उंगली जो है अपना, ये राइट साइड का पैर है और राइट साइड का हाथ है, और ये लेफ़्ट साइड का मिडल फिंगर जो है राइट साइड का जो है पैर, लेफ़्ट साइड का पैर है, और ये इंडेक्स फिंगर लेफ़्ट साइड का हाथ है। ये अंगूठा जो है हमारी मुंडी है। ये फ्रंट का पेट का भाग है नीचे का, और ये बैक का पीठ का भाग है, ठीक है। तो मोक्षा थेरेपी के माध्यम से मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अभी मैं थ्योरी बता देता हूँ छोटा में, फिर प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो आप हाथ देखिए, हाथ में 3 जॉइंट है, कलाई है, कोहनी है, शोल्डर है। तो दर्द कहाँ होता है, शोल्डर में हो जाता है, कोहनी में हो जाता है, कलाई में हो जाता है, सर्वाइकल का दर्द हो जाता है, कमर का दर्द हो जाता है। तो सबका अपना जो है पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे जो है, अब जैसे ये दोनों पैर हो गया, ये दोनों पैर हो गया, तो एड़ी का दर्द है तो यहाँ पे मोक्षा थेरेपी देना है हमें एकदम टॉप में। घुटने का दर्द, अगर घुटने का दर्द है तो घुटने का पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, दूसरा जोड़, ठीक है। ये पंजे का जोड़ हो गया नीचे, और दूसरा जो है घुटने का जोड़ यहाँ पे आ गया। कमर का दर्द हो जाता है तो ये आपका कमर का पॉइंट हो गया। लेफ़्ट साइड का पैर ये है, राइट साइड का पैर ये है। रिंग फिंगर राइट साइड का पैर है। छोटी उंगली जो हमारी कानी उंगली कनिष्ठ का जो है ये राइट साइड का हाथ है। तो राइट साइड में अगर दिक्कत है तो आप इस उंगली में काम करेंगे। जितने ज्वाइंट है उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ज्वाइंट बना हुआ है। उसमें क्या करना है, अगरबत्ती जलाना है, बहुत सावधानी से अगरबत्ती जला के उसका सिर्फ ताप देना है। ताप, टच नहीं करना है किसी को, सिर्फ ताप देना है। उस पोर्शन में ऐसा घुमाते रहना है, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट मैक्स टू मैक्स दर्द जाना है। लगभग 80% रिजल्ट है। 10 में से 8 लोगों को आप इमरजेंसी में रिलीफ दे सकते हैं। ये रिलीफ दे के हम उनको अपनी पैथी में भरोसा दिला सकते हैं कि आयुर्वेद में चमत्कार है, हम आपको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वो पेन किलर खाते हैं, पेन किलर से किडनियाँ फेल होती है और बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो हम उनको बगैर साइड इफ़ेक्ट के मोक्षा थेरेपी के माध्यम से उनका दर्द छू मंतर कर देंगे 1 से 2 मिनट के अंदर, ठीक है। पेट दर्द का मैंने ऑलरेडी पॉइंट बता दिया था। कमर दर्द का हो गया, पीठ दर्द हो गया। सर्वाइकल का अगर दर्द है
तो आपको यहाँ पे अंगूठे के पॉइंट पे जो है यहाँ पे आपका सर्वाइकल का दर्द है। दांत दर्द का मेरे पास बहुत सारा वीडियो है। अंगूठे के एकदम टॉप पॉइंट पे जो है यहाँ पे हमारा दांत का पॉइंट है, यहाँ पे सेक करिए, ऊपर नीचे 4 भाग पकड़ लीजिए। ऊपर है ऊपर साइड में तो यहाँ पे सेक करिए, राइट साइड में तो इधर, लेफ्ट साइड में तो इधर, नीचे साइड में तो इधर। यहाँ पे सिर्फ सेक करना है 1 से 2 मिनट मैक्स टू मैक्स। बहुत सारे वीडियो हैं। किसी भी हाथ में, किसी भी पैर में, सब वैसा है। मैंने ये हाथ से दिखाया, ये हाथ में भी उसी तरीके से है, पैर में भी उसी तरीके से है। ठीक है, कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं, यहाँ से ठीक कर सकते हैं, पैर से ठीक कर सकते हैं, उस पैर से ठीक कर सकते हैं। इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलना है। आप इसको करिए, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे करना है, कितना ताप देना है। कभी कभी सिकाई करते समय जल जाता है तो वहाँ पे अमृत धारा या एलोवेरा का जेल जो है आपको लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है आपकी दिक्कत जलन से जो है, अगर छाले आने वाला रहेगा तो छाले नहीं आएगा, नहीं तो किसी किसी को छाले आया था। जब मैं प्रैक्टिस करता था शुरुआती दौर, तो बहुत सारे लोगों को हमारी गलतियों के कारण उनको छाले आ जाता था। तो बाद में मैंने उसमें सुधार करते हुए जब मैं तुरंत वहाँ पे एलोवेरा या अमृत धारा लगा देता हूँ तो जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, मतलब किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट 5 मिनट के अंदर जो है अपना सवाल कर लीजिए। इसमें इमरजेंसी में कुछ है तो मैं आपको बता दूँगा। हाँ जी, सुजोग थेरेपी, सुजोग थेरेपी का नाम सुने आप लोग? सुजोग थेरेपी का आप इमेज डाउनलोड कर लीजिए। सुजोग थेरेपी का सारा पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा गूगल पे। सुजोग थेरेपी, सुजोग थेरेपी का जो चार्ट है उसी पे हम मोक्षा थेरेपी कर देते हैं। ठीक है जी, हाँ हाँ, यहाँ पे है। हाँ हाँ, ये हाथ में लेफ्ट साइड है तो मिडल फिंगर के ये जॉइंट पे सिकाई करिए। अंदर साइड में दर्द है, अगर इस साइड में दर्द है तो इस साइड में सिकाई करिए। ठीक है, हाँ हाँ। और आप बताइए और क्या दिक्कत आ सकती है इमरजेंसी में? अच्छा, कट लग गया। अगर किसी को कट लग जाता है तो सबसे बढ़िया मेरे पिताजी का अनुभव है। मेरे पिताजी, लोगों को शायद बोलने में ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी बहुत छोटे धंधा करते हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ मेरे पिताजी स्क्रैप का धंधा करते थे। छोटे मतलब घर चलाने के लिए काम धंधे करते थे। तो उनको जो है ना कबाड़ी का जो सामान रहता था उसको तोड़ने में उनको कट लग जाता था। वो कभी टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाते थे। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो मैं अनुभव का आधार बता रहा हूँ। वो लगाते थे पान वाला चूना। कहीं पे भी आपको कट लग गया, आप जो है पान वाला चूना आप वहाँ पे लगा दीजिए। आप हल्दी चूना मिला कर लगा सकते हैं, आप शहद लगा सकते हैं, आप हल्दी चूना शहद मिला कर लगा सकते हैं, आप एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं, आप तुलसी एलोवेरा जो है मिला के लगा सकते हैं, तुलसी एलोवेरा हल्दी का चटनी बना के लगा सकते हैं, उससे बंद हो जाएगा। इसके अलावा स्वमूत्र चिकित्सा में आएगा भैया का लेक्चर। तो स्वमूत्र, खुद का यूरिन, इसके ऊपर अगर हम धार से छोड़े तो ब्लड बंद हो जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा आपके आसपास में कहीं पे मतलब अच्छी मिट्टी हो, वो मिट्टी को अभी आप लगा लेंगे तो बंद हो जाता है। अच्छी मिट्टी हो, ऐसा नहीं कि जो पेस्टिसाइड वाला हो तो उसमें शायद थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। बाकी अच्छी मिट्टी का प्रयास करिए, आप लगा के रख लेंगे तो बंद हो जाता है। क्योंकि मेरा खुद का बचपन का अनुभव, मैं खुद यूज किया हूँ, ब्लड तुरंत बंद हो जाता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? होम्योपैथी में कैलेंडुला नाम की दवाई है, आपके इस बैग में हमने डाल दिया है। तो कैलेंडुला होम्योपैथिक दवाई अपने पास रखना चाहिए। कैलेंडुला को, कैलेंडुला, कैलेंडुला, हाँ, कैलेंडुला मदर टिंचर में आता है और पोटेंसी में भी आती है। तो मदर टिंचर आप जो है घाव की सफाई भी कर सकते हैं, उसी से पट्टी भी कर सकते हैं और उसको पानी में डाल के पी भी सकते हैं। कितना पीना है पानी में डाल के? बड़े लोग हैं तो 15 से 20 बूंद ले लीजिए, चौथाई कप पानी में। बच्चे हैं तो 5 से 10 बूंद दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपका कहीं भी कट पीट गया तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। अचानक में कभी चोट पीट लग गया तो अर्निका होम्योपैथी की दवाई है, वो बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। चोट लग गया अगर अचानक में, तो रसोई घर में वापस से हल्दी चूना का पेस्ट बनाइए, एरंड के तेल में या सरसों के तेल में पेस्ट बना के अगर आप पट्टी कर लेंगे तो आपका चोट मोच का दर्द जो है दूर हो जाएगा।
चोट मोच में हल्दी चूना का लेप लगाइए, हल्दी चूना। अब हल्दी चूना का लेप जो है एक मात्रा मैं प्रयोग करता हूँ, 1 भाग चूना 3 भाग हल्दी, मतलब 1 चम्मच चूना रहेगा तो 3 चम्मच हल्दी, इसका लेप बना लीजिए। और मैंने बराबर मात्रा में भी प्रयोग किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस खाली उसका कलर चेंज हो जाता है, चूना हल्दी मिलता है तो वो कलर चेंज हो जाता है। तो उसको गौमूत्र में मिला के लगा सकते हैं, सोमूत्र में मिला के लगा सकते हैं, एरंड तेल में मिला के लगा सकते हैं, सरसों के तेल में मिला के लगा सकते हैं, घी में मिला के लगा सकते हैं, सब पे काम करता है। ठीक है, पानी भी मिला के लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो पानी मिला के लगा, ऐसे तो पेशाब तो मिल जाता है, फ्री का है, अपना घर का है, कहाँ खरीदना है, तो उसको भी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें लगभग बता दिया। अचानक में किसी का सांस फूलता है, सांस, मैंने एक पॉइंट मैंने बताया था, इंडेक्स फिंगर पे ये टच करना है, सांस फूलने पे ये बहुत अच्छा काम करता है। अचानक में अगर फूल गया तो बहुत बढ़िया काम करता है एक पॉइंट। इसके अलावा आप अर्जुन का छाल का पाउडर मुंह में रख के अगर चूसते रहेंगे, मुंह में रख के चूसते रहेंगे धीरे धीरे, तो भी जो है सांस फूलने में दिक्कत में या बीपी बढ़ जाता है उसमें आराम मिलता है। अच्छा, ज़्यादातर सांस किस लिए फूलता है, किसका फूलता है? जिनका पेट साफ नहीं होता है ना। आप देखिए जितने भी अस्थमा के पेशेंट रहेंगे ज़्यादातर देखेंगे तो उनका पेट की गड़बड़ी रहती है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए 10 मूल का काढ़ा मैं प्रयोग करवाया था हिम्स हॉस्पिटल में। 10 मूल का काढ़ा, जिनका सांस फूलता था और पेट साफ नहीं होता था, तो 10 मूल का काढ़ा 1 चम्मच रात को सोने से पहले उसमें 1-2 चम्मच एरंड तेल मिला के पिला दिया था, तो इससे भी जो है उनको आराम मिल जाता है। ठीक है, 10 मूल का पाउडर मिलता है, उसको 1 चम्मच जो है 1 गिलास पानी में उबालिए, जब पानी आधा गिलास हो जाए उसको छान के और उसमें जो है एरंड तेल 2 चम्मच, कैस्टर ऑयल रेडी का तेल 2 चम्मच मिला के अगर आप उनको पिलाते हैं तो सुबह जो है उनका पेट बढ़िया से साफ़ होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है विशेष तौर करके, उन्हीं का सांस फूलने में अगर दिक्कत है तो ये प्रयोग बड़ा अच्छा काम करता है। अमृत धारा का मालिश, अमृत धारा अपने आप में बड़ी अच्छी औषधि है, सरसों तेल में मिला के अगर उसका मालिश करते हैं, नाक पे, कान पे, सर पे मालिश करते हैं तो सांस में बड़ा आराम मिलता है। सरसों तेल में लहसुन अजवाइन, इसका तो बहुत सारा वीडियो है ऑलरेडी हम लोग के चैनल पे, बहुत भरा पड़ा है। ठीक है, बहुत अच्छा अनुभव है। ठीक है, ये सब हो गया। जी जी, हाँ हाँ, जी 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 जी। उस समय अगर आपके पास लौंग रहेगा तो बड़ा अच्छा काम करेगा। उसमें मैंने एक औषधि इसमें मिलाया है, बैग में है पाचक रस, वो चुटकी भर अगर आप मुंह में डाल लेंगे तो उसका जो है उसका योग मैं आपको बता दूंगा, उसको चाहिए तो लिख लीजिए अभी। ठीक है, पाचक रस, ये नाम मैंने अपना डाला है क्योंकि मैं अपने प्रयोग के हिसाब से मुझे लगा कि हाँ ये बढ़िया काम कर रहा है, तो मैंने अपने हिसाब से एक उसको नाम दिया है पाचक रस। तो पाचक रस में आपको लेना है, पिपरमेंट लेना है 50 ग्राम, सौंठ लेना है 50 ग्राम, बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है उसको लेना है 25 ग्राम। बस 3 चीज़ मिला के बनता है पाचक रस, और इसको पाउडर बना के रख लीजिए। एक चुटकी भर मिला के जीभ पे रखिए, आपका उल्टी का सेंसेशन, पेट दर्द, गैस, अफारा, एसिडिटी, सर दर्द, सारी चीज़ों में ऐसा मुंह में रख के उसको चूसते रहिए। 5 से 10 मिनट के अंदर आपको जो है आराम लग जाएगा, बहुत बढ़िया फील होएगा। ठीक है, तो पिपरमेंट, पुदीना सत, पुदीना सत, नहीं वो साबुत रहेगा, ठोस पदार्थ रहता है। पिपरमेंट जो है ठोस आता है। हाँ नहीं, घबराहट में भी दे सकते हैं, गैस एसिडिटी है, चक्कर आ रहा है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत प्यारा काम करता है।
तो आपको मैंने लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दिया। बाकी के जो क्वेश्चन रहेगा, अभी समय की कमी है, गोविंद भैया अगला क्लास लेंगे रसोई घर के ऊपर, और बाकी की जानकारी जो है गोविंद भैया देंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छे से सुने।